अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में वेलकम करते हैं। अच्छा, आप आज ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा मैप के बारे में बताना है कि मैप किस तरीके से हमने पढ़ना है। उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। उसके बाद हम मैप की डिटेल की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ ये अगर आपको आइडिया नहीं होगा कि कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशंस हैं, ये किस तरतीब से होता है, तो फिर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। इसलिए बच्चों, आज जस्ट मैं आपको मैप के हवाले से बताऊंगा कि किस तरीके से हम कॉन्टिनेंट को डिवाइड करते हैं और किस तरीके से ओशंस जो है ना वो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने आज वाले लेक्चर की तरफ चलते हैं। और कोई चीज़ अगर ना समझ आ रही हो तो बेशक आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पे जब भी हमने कोई मैप बनाना होता है तो एक बात बच्चों आपने याद रखनी है हमेशा। और वो क्या है कि जो डायरेक्शन आपने रखनी है वो क्या रखनी है, कुछ इस तरीके से रखनी है कि ऊपर जो है हमेशा आप देखेंगे क्या होगा, नॉर्थ साइड होगी और नीचे क्या होगा, साउथ। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारी जो लेफ्ट साइड है, अगर हम पेज की तरफ देख रहे हैं या वीडियो की तरफ देख रहे हैं तो वो कौन सी होगी, हमारी वेस्ट होगी। और जो हमारी राइट साइड होगी वो क्या होगी बच्चों, ईस्ट होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है हम कह सकते हैं मैप बनाने के लिए हमेशा ये डायरेक्शन होती है। तो ये डायरेक्शन आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको आएगी तो फिर जाके आप मैप भी आसानी के साथ बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मैप, पूरा मैप तो नहीं बना सकूंगा यहाँ पे। वो आगे जाके मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी करूंगा, समझाऊंगा भी, सी मैप भी बना के दिखाऊंगा। अभी जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू देना है कि ये जो हमारे पास कॉन्टिनेंट हैं या ये जो हमारे पास ओशंस हैं वो कितने हैं, किस तरतीब से हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बच्चों, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं जी हमारे पास, ये हम कहते हैं सिंपल एक मैं बनाऊंगा। आपको होप्स हो के चीज़ें समझानी है, ये नहीं कि मैंने पूरा जो है वो मैप यहाँ पे ड्रा करके दे देना है। नहीं, आपको चीज़, मेरा जो मकसद है वो ये है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे मैं एक कॉन्टिनेंट बनाने लगा हूँ। ये हमारे पास जो है बच्चों, ये एक तरह का हम कहते हैं क्या हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सॉरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये है हमारे पास अमेरिकन। यहाँ पे आप देखें तो जैसे मैंने डायरेक्शन बताई थी, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका। और ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, साउथ अमेरिका। ठीक हो गया। आई थिंक आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बच्चों, नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहें तो इससे थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ रखना है। ये हमारे पास जो है, ये हम अब बनाने लगे हैं जी अफ्रीका। ये मैप पूरे का पूरा तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर ज़रूर हो जाएंगी। जब आप मैप देखेंगे तो आपको आई होप कि सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऐसे समझ लें क्या बन गया है जी, अफ्रीका। तो हम इसको नाम दे देते हैं अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक हो गया। और अफ्रीका से यूरोप की तरफ अगर, अच्छा, तो अफ्रीका यहाँ तक हमारा हो गया बच्चों। अफ्रीका से ऊपर की तरफ आए तो क्या होता है, बेसिकली यूरोप है। ठीक है, तो यूरोप जो है वो अफ्रीका से ऐसे समझ लें यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ये सारा हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, ये यूरोप वाला एरिया है। ठीक है, और यूरोप से आगे अगर चले जाएं तो इसी में ही हम जो हमारे पास है एशिया, उसको भी साथ साथ हम बनाते जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको सिर्फ समझाने का यहाँ पे मेरा मतलब, ये जो वीडियो बनाने का मतलब है, ये सिर्फ आपको क्या है बच्चों, समझाना है चीज़ें। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सके। ये अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये यूरोप है। और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, एशिया है। और एशिया से नीचे अगर आए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जिसे आप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, बेसिकली ये है क्या, ओशेनिया। तो ये हमारे पास ओशेनिया हो गया। ठीक हो गया बच्चों।
आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे पास साउथ अमेरिका, यहाँ पे हमारे पास यूरोप, ये अफ्रीका हो गया, और उससे इधर दूसरी साइड पे है तो सारा एशिया है। एशिया से नीचे हमारे पास क्या है, ओशेनिया। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे साउथ वाली साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे भी एक कॉन्टिनेंट होता है, और इस कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटार्क्टिका होगा। तो 7 कॉन्टिनेंट हम, तो बच्चों ये हमारे पास हो गया जी कॉन्टिनेंट। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने बेसिकली कॉन्टिनेंट्स को पहले समझना है आप, फिर हम मैप के अंदर घुसेंगे, अफ्रीका में कितने कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ में कितने हैं, साउथ में कितने हैं, यूरोप में कितने हैं, एशिया में कितने हैं, ओशनिया में कितने, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी जस्ट आपको कॉन्टिनेंट का अब आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली ये जो दुनिया है इसको हम 7 कॉन्टिनेंट में तकसीम करते हैं। कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशनिया और एंटार्क्टिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट में इस दुनिया को जो है बच्चों क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें बच्चों, तो हमारे पास क्या है कि कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंट को ही अगर हम बात करें कि सॉरी कॉन्टिनेंट तो हो गए, ओशंस की बात करें तो वो कहते हैं ना कि 7 समंदर पार, तो मतलब समंदर जो ओशंस हैं वो भी कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं उनकी डिटेल भी देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो अमेरिका है, अमेरिका बाकी सारे कॉन्टिनेंट से क्या है, अलग है। तो इनके दरमियान में जो है जो ओशन है उसे क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। ठीक हो गया, ये है जी इनके दरमियान अटलांटिक ओशन। और यहाँ पे कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, पैसिफिक ओशन। ठीक हो गया, यहाँ अटलांटिक ओशन है, यहाँ कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। अब अगर हम तरतीब से देखें, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ऊपर नॉर्थ नीचे क्या है, साउथ, इसकी अगर तरतीब बनाना चाहें तो ये जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे जो अटलांटिक होगा उसे हम क्या नाम देंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। समझ आ गई। और जो नीचे होगा, यहाँ पे है तो अटलांटिक, ऊपर नॉर्थ नाम दे रहे हैं और नीचे क्या नाम देंगे, यहाँ पे हम नाम देंगे उसको साउथ अटलांटिक ओशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, नीचे साउथ। तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने नोट्स में लिख लेना है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वो किसके दरमियान है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान में है। जो साउथ अटलांटिक ओशन है ये किसके दरमियान है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान में है तो अटलांटिक, लेकिन हमने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ठीक हो गया। अब इस अगर हम पैसिफिक की बात करें, पैसिफिक को भी सेम करना है। यहाँ पे आपके पास कौन सा होगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे कौन सा हो जाएगा, साउथ पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे आपने समझना है, ये जो नॉर्थ अमेरिका है हमारे पास, इसकी यहाँ पे जो हमारे पास रियासत है, स्टेट है, वो है जी अलास्का। ये कौन सी है, अलास्का। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे जो आखिर में स्टेट है वो है जी अलास्का। और यहाँ पे एशिया में अगर हम आए बच्चों, तो यहाँ पे सारे का सारा क्या है, रशिया है ऊपर। ये सारा एरिया जो है वो मोस्टली रशिया का होता है, ये वाला। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें बच्चों, तो पॉइंट को आपने यहाँ पे ही समझना है कि हमने पढ़ा था कि ये जो दुनिया है ये क्या होती है, गोल होती है। अब मैं अगर इसको गोल करूं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। किस तरीके से कि अब हम अक्सर सोचते हैं ना कि एशिया से हमें यहाँ से ये ऐसे सफर कर करके ये नॉर्थ अमेरिका में आना पड़ेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो रशिया है और यहाँ से हमारे पास अलास्का है, ये ऐसे करीब है जैसे इंडिया और पाकिस्तान करीब है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि दुनिया यहाँ पे गोल है, हमें ये इस तरीके से सफर करके नहीं आना पड़ेगा। ये अलास्का और रशिया करीब है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना कि दुनिया क्या है, गोल है।
अब यहाँ पे मैं आपको अगर इसको फोल्ड करके दिखाऊं, ये जो पेज है मेरे पास, पेज पे समझाने का मतलब भी यही था कि आपको चीज़ क्लियर हो जाए कि जब दुनिया गोल होती है तो किस तरीके से प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाऊं तो आपको क्लियर चीज़ हो जाएगी। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये दुनिया को जब हम गोल कर रहे थे, ठीक है, तो इसको पेज को जैसे ही फोल्ड किया, अब ये आपके सामने है। क्या हुआ है, जैसे ही फोल्ड किया ना कि दुनिया गोल है, ये एशिया और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये एक साथ आ गए हैं। ठीक है, मतलब ऊपर देखें अलास्का है और इधर से क्या है, रशिया है। और नीचे की तरफ देखें तो साउथ अमेरिका है और दूसरी साइड पे क्या है, ओशेनिया है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका ये एक साथ हैं, हम इनको अलग अलग या दूर दूर नहीं कर सकते। और इनके दरमियान में जो समंदर है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक भी कौन सा है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और नीचे जो साउथ पैसिफिक ओशन है वो किसके दरमियान में बच्चों, साउथ अमेरिका और ओशेनिया के दरमियान में है। बात आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको क्या किया बच्चों, फोल्ड कर दिया। तो ये दुनिया गोल होती है तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये अब किसके करीब है, एशिया के करीब है। और यहाँ से साउथ अमेरिका किसके करीब है, ओशेनिया के करीब है। इसको अगर मैं दोबारा ओपन करूँ तो ये अब आपके सामने हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे फिर भी अगर कोई गड़बड़ लग रही है तो वो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। कौन सा है, ऊपर नॉर्थ और नीचे यहाँ पे कौन सा होगा, ये साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक हो गया बच्चों, ये फोल्ड किया तो पेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया, एशिया के दरमियान में कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। कौन सा पैसिफिक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और जो हमारे पास साउथ पैसिफिक ओशन है ये किसके दरमियान में है, ये साउथ अमेरिका और किसके दरमियान, ओशेनिया के दरमियान में है। ये पीपीएससी बार बार पूछता है। तो यहाँ पे आपके पास चार समंदर हो चुके हैं, कौन कौन से, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक हो गया, ये चार हो गए। इसके अलावा यहाँ पे ये ऐसे समझ लें इंडिया है, इंडिया से ये जो कतरा नजर आ रहा है ये आप इसको टेयर ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, जैसे श्रीलंका कहा जाता है, ये श्रीलंका है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है इंडिया से नीचे जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन। तो पांच ओशन हो गए इंडियन ओशन। और बाकी कौन सा है, एक साउथ साइड पे है जिसे अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिका ओशन कहते हैं। एक नॉर्थ साइड पे होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अरेक्टिक ओशन। ठीक है, तो एक यहाँ पे हमारे पास ओशन होता है जिसे अरेक्टिक ओशन। तो सात समंदर हो गए बच्चों, कौन कौन से, अरेक्टिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ठीक हो गया, इंडियन ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। दोबारा बता दूं, जब हम इसको गोल करेंगे जैसे मैंने बताया है तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान में कौन सा होता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और साउथ अमेरिका और ओशेनिया के दरमियान में कौन सा होता है, साउथ। तो सात ओशन हो गए, सात कॉन्टिनेंट हो गए। कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं बच्चों, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशेनिया और अंटार्कटिका। और समंदर कौन से हैं, अरेक्टिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ठीक हो गया, और इंडियन ओशन हमारे पास हो गया। इन तमाम की जो डिटेल है वो अब मैं आपको मैप पे समझाऊंगा। ये सर जस्ट आपको समझाना था कि ये किस तरीके से तरतीब चल रही है।
ये सवाल पीपीएससी में आते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन किसके दरमियान है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के। साउथ अटलांटिक ओशन किसके दरमियान है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान। नॉर्थ जो हमारे पास पैसिफिक ओशन है वो किसके दरमियान है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान, मतलब रशिया और अलास्का के दरमियान। ठीक है, और ओशनिया और साउथ अमेरिका के दरमियान में कौन सा है, साउथ पैसिफिक। क्योंकि जब इसको गोल करते हैं तो एशिया और अमेरिका जो है वो क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया हमारे पास क्या है बच्चों, गोल है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये थे 7 कॉन्टिनेंट और 7 हमारे पास ओशंस। कहीं पे अगर कोई गड़बड़ है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो बेशक मुझे आप बता सकते हैं। ये जस्ट आज आपका साथ में मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत मैप का साथ साथ आइडिया होता जाए। थैंक यू एंड अल्लाह।